जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत आप सबका इस चैनल अनोखे शब्द में। साथियों, जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत से उपदेश दिए थे, जिससे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है। मित्रों, आज हम उन्हीं उपदेशों के बारे में जानेंगे। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ध्यान मानव जीवन और जीव दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिससे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 200 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज सुबह उठकर अवश्य सुनें। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस अनमोल ज्ञान को जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो लोग समझते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, तो असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को सार्थक बना लेंगे। मित्रों, कुछ रास्ते पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना कोई साथी आपके साथ चलेगा। आपके साथ होंगे केवल आप और आपकी हिम्मत या कलयुग है। इसमें किसी को उसकी भलाई की सलाह ना दे, क्योंकि यदि आप उन्हें उनकी भलाई के लिए कोई सलाह देते हैं तो उनको यह बात चुभने लग जाती है और परिणामस्वरूप वह आपसे दूर होते चले जाएंगे। आपको सुन नहीं पाएंगे और आपसे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए वह सुनने के लिए तैयार नहीं होते। भले ही आप सिर्फ उनके लिए ही सलाह देते हैं। जब कोई सलाह मांगे तभी देनी चाहिए। आजकल के जमाने में लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या गलत है। उनको वही सही लगता है जो उनके मन को भाता है। उनके जो मन में आए उसे करने दे। गलती करेंगे तभी तो ठोकर खाएंगे और तब उन्हें सही गलत का ध्यान होगा। आप व्यर्थ थी उनके लिए परेशान होते हैं। उनकी जिंदगी खुद ही उन्हें सबक सिखाएगी। आप उनके भलाई और बुराई के जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि आप स्वयं की अच्छाई और बुराई के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान ना हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं है। कन्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सका। मेरी चाहत राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी और मैं रुक्मणी का हो गया। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल देते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह व्यक्ति होता है जिसे सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जो अपने से नहाता वह सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ।
जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ही ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जीवन में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है। एक ही मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसला होते हैं और झूठ बोलने से फासले। अगर आप किसी को एक बार माफ कर देते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दोबारा माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। समय मनुष्य के बने मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाई मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ही जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे ही नहीं जा सकते। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता। जिस प्रकार एक दिया अपने प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कभी कम नहीं होती। बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत है। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। अपने जीवन में किसी को भी अपने जीवन जीने का कारण ना बताएं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए ही जीता हूं। आपके जीवन जीने का कारण सिर्फ आप और आपकी खुशियों को होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियां, दुख और सुख सभी चीज इस पर निर्भर हो जाती है। एक बात याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसको अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। यह दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ लोग बहुत जल्द बदल जाते हैं। कब आपका सबसे प्यारा दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। ही नहीं आता कि अगले पल तक उसका साथ रहेगा या नहीं। यहाँ लोगों की प्रतिज्ञाएं और वचनों पर कभी भरोसा नहीं किया सकता। जिन्हें आप जन्म जन्मों तक साथ देने वाला मानते हैं वह लोग कभी भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। आप ऐसा सोचते हो कि वह आपके हर सुख दुख में आपके साथ हो, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब असल में बुरा समय आता है ना, तब आप अकेले ही रह जाते हो, कोई आपके साथ नहीं रहता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफों से आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। इस दुनिया में लोग जो अपना अपना कहते हैं यह सिर्फ बातों तक ही सच होता है। जब समय आने पर उनकी असलियत आपको पता चलेगा तब आप जाएंगे। यहाँ आपके सिवा और कोई है ही नहीं। इसलिए जीवन में किसी को भी अपने जीने की वजह ना बनाएं। यह गलतफहमी मन में ना रखें कि यह इंसान मेरे दुख में काम आएगा। याद रखें, मुश्किल में आपको खुद को ही मदद करनी होगी। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिस गलती से हम सीख ही नहीं पाते। वाणी इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेना पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो वही दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले,
आपके लिए बीमारी बन जाएगा। और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिंदगी के हर जंग में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, यानी रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उन्हें शांति अवश्य मिलती है। जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किस व्यस्त डरती हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उसका हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ और सन्यासियों का आत्मसम्मान भी मैं ही हूँ। मैं अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर, और ना ही दुखों में कभी निर्णय ले। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। इन आशाओं को त्याग करके देखो, जीवन में आपको सुख ही सुख मिलेगा। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ केवल श्मशान में ही होती है। कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पर आया। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होता। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान को ढूंढने में किया जाए। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ध्यान है। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सिर ही है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें आलसी स्वभाव को त्यागना चाहिए। जब हम किसी काम को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं तो हम वह टाला हुआ काम कभी नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यक्ति को यह बहुत अच्छे से जात होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वे अपने आलस्य के कारण उस कार्य को कभी नहीं करते, भले ही उसके लिए वह अच्छा परिणाम देता हो। जैसे हमारे लिए सबसे जरूरी हमारे स्वास्थ्य की देखभाल होती है, उसकी सभी की जानकारी भी होती है कि कैसे अपना स्वास्थ्य सही रखना है। फिर भी लोग हमेशा इस बात को हमेशा टालते रहते हैं। यहाँ कुछ लोग 4 दिन एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे और मन ना लगने पर छोड़ देंगे, क्योंकि मन वैसा ही होता है, वह कुछ करना ही नहीं चाहता। जब तक हम खुद को कंट्रोल नहीं करते तब तक हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अपने मन और शरीर को अधिक आराम देने से हमें सब कुछ खोना पड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने मन के इसरों पर चलना छोड़ना होगा।
हमें वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, नहीं तो मन आपके स्वभाव को ऐसा बनाएगा कि छोटे से छोटे काम के लिए भी आप यही कहेंगे कि बाद में कर लेंगे। कई लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, उन्हें उनके प्रतिभा के आधार पर काम बहुत मिलता है, लेकिन वे इतने आलसी होते हैं, कभी भी कोई काम समय पर नहीं करते और अपना सारा काम टालते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे लोग उन्हें काम देना ही छोड़ देते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के यह वचन आपको यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।